राहुल गांधी 20 बार लॉन्चिंग फेल है। आप समझिए, बिहार की जनता से ये अपील कर रहे थे कि लॉन्चिंग फेल को आप कैसे मौका दे सकते हैं। अमित शाह ये कह रहे थे। देखिए, पहले आपको नमस्कार, मेरे फ्रेंड साथी हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, राजनीति है, राजनीति में शब्दों का चयन जरूर अच्छा करना चाहिए इंसान को, क्योंकि हमारे देश की राजनीति पूरी दुनिया में एक उदाहरण के तौर पर काउंट की जाती है। जिस तरह की बातें आज अमित शाह जी ने कही, तो उससे साफ दिख रहा था उनका फ्रस्ट्रेशन। जिस तरह से नीतीश कुमार जी के लिए उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जो अच्छे शब्द नहीं है, एक राजनीतिक को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। या राहुल जी के लिए जो भी बोला, ये अमित शाह जी वही है ना जो जैसा के पिता है। और लॉन्चिंग की रही बात, अभी राहुल जी को ज्यादा ज्ञान ना दें अमित शाह जी, वो लोकसभा में जूनियर है राहुल जी से। राहुल जी उनसे ज्यादा बार एमपी रह चुके हैं। और रही लॉन्चिंग की बात, तो 50 से ज्यादा उम्र थी नरेंद्र मोदी जी की जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उससे पहले उनके पास कोई पद नहीं था। तो लॉन्चिंग की बातें हमें ना समझाएं और जैसा को अच्छे से लॉन्च करते रहे। रही बात अब जो भी चीजें आगे आने वाली हैं, जो अभी आपने बोला कि क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अभी क्लेरिफिकेशन की कोई जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, सारी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी एक अपनी विचारधारा होती है, अपना कार्य शैली होती है। आज निश्चित रूप से देश को जरूरत है सब लोगों को संगठित होने की। एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से देश में तहस नहस का पूरा तांडव रचाया हुआ है, जिस तरह से आज मणिपुर पूरी तरह चल रहा है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच इतनी बड़ी खाई हुई है, सामाजिक समरसता खत्म हो चुकी है, महंगाई का बुरा हाल है, जॉब की हालत खराब है। अभी कल ही या परसों ही अभी 2 न्यूज चैनल बंद हुए हैं, हजारों लोग ऐसे करके नौकरियां छूट रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग इस देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। ऐसे समय में लोगों का, एक समान विचारधारा के लोगों का साथ में आना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री कौन होंगे कौन नहीं होंगे ये हमारे घर का मसला है, हम इसको सुलझा लेंगे। ये पक्की बात है कि चुनाव जीत के आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि चुनाव जीतने आने के बाद तो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। एक अच्छा प्रधानमंत्री जो इस देश को सारे लोगों को साथ लेकर के चल सकते हो, जो इस देश की सामाजिक समरसता को हानि ना पहुंचाए, इस तरह का व्यक्ति, जिसके पास विजन हो, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में देश को मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स फैलाते हैं, बीजेपी का 99% जगह पर कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता, ना सीएम के लिए ना किसी के लिए। योगी जी कौन सा सीएम का कैंडिडेट थे 2017 में? तो ये अटल जी कौन सा कैंडिडेट थे? ऐसा नहीं है। ये हर वक्त एक राजनीति की एक दिशा तय होती है और हर वक्त एक राजनीति की एक नई तरीके से राजनीति चलती है। कहीं पे नाम डिक्लेयर किया जाता है, कहीं नहीं किया जाता है। और ये देखिए, मनभेद नहीं है, मतभेद है। हर किसी की राजनीति में अपने अपने एक आइडियोलॉजी है। उस सबको एक पेज पर लाने में, देखिए, एक परिवार में भी 5 या 10 लोग होते हैं, तो सबको एक बात पर लाने के लिए थोड़ा प्रयास करना होता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत थोड़ी हारी जाती है। और मैं तो एक बात बताऊं कि ये सब समान विचारधारा के लोग हैं जो हैं, वो अभी और बढ़ेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, ये 15 कल नहीं है, ये अभी 20 होंगे, 22 होंगे कल। धीरे 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 जिस तरह से साइमल्टेनियसली चीजें चल रही है, स्टडी सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, लोग बढ़ेंगे, पार्टियां आएंगी, और एक पेज पर आकर के एक उम्मीदवार प्रधानमंत्री के लिए होगा, वो भले इलेक्शन के बाद हो या इलेक्शन से पहले हो, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और मैं निश्चित रूप से आपको बता दूं कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, तो मीडिया को भी दिखना शुरू हो गया है, मेरे भी मीडिया के साथियों से बात होती है, जिस तरह से मोदी जी के दिमाग में हलचल शुरू हो गई है, जिस तरह अमित शाह जी आज उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो निश्चित रूप से इनकी हताशा को दिखाता है। और आप कब तक करेंगे? देखिए, काट की 1 या 2 बार चढ़ती है, इनकी 2 बार चढ़ गई। मैं 5 मिनट मुझसे कोई बीजेपी का प्रवक्ता बात करे विकास के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, आज इन्होंने डबल कर्जा लेकर लोगों को थोप दिया है इन्होंने पर कैपिटा की जगह पे। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो चुकी है हम लोगों की। कहां पर देश लेकर के चले गए? 10 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर चले गए, जिन्होंने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। इंडियन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। जहां जाओ बेरोजगारी की हालत खराब है, रोजगार के लिए युवा घूम रहा है सड़कों पर। हम बेसिक चीजों पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? कभी यूसीसी ले आएंगे, कभी 370 ले आएंगे, कभी एनआरसी ले आएंगे, सिर्फ कभी राम मंदिर ले आएंगे। मुझे बताइए, कोई भी ये सारे मुद्दे जो मैंने आपको बताए, इससे देश के विकास का क्या मतलब है? आपसी सदर 2018 में यूसीसी को जब इनके लॉ कमीशन ने मना कर दिया, पिछली बार 2019 में इनके पास पुलवामा आ गया, तो ये यूसीसी नहीं उठाया इन्होंने। अब इनके पास कुछ नहीं है। फिर 8-10 महीने पहले 2019 से 23 तक क्या कर रहे थे लोग? तो यूसीसी को आज लेकर के आए। क्यों? क्योंकि इस देश में सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा करनी है लोगों को, इस देश में माहौल खराब करना है, हिंदू मुस्लिम या अन्य धर्म के लोगों के साथ फुटाव करना है। सिर्फ यही एक इनका कारण। यूसीसी पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी इसको लेकर कह चुके हैं, संविधान में कह चुके हैं कि यूसीसी बहुत जरूरी है देश के लिए।
तो क्या देखिए बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ चुनाव से पहले ही इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? बहुत बहुत बड़ा, बहुत डीप मुद्दा है। इस पर हम पूरी 1 घंटा किसी और दिन भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है। 47 से आकर तो संविधान का निर्माण हुआ था, जब ये बात नहीं थी कि हम सबसे बात करके इसको कहीं ना कहीं पेज पर लेकर के आएंगे। मुझे ये बताइए, आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से, आप भी एक भारतीय, मैं भी एक भारतीय हूँ, और बायदा समाजवादी पार्टी वाले भी भारतीय हैं, या बीजेपी के कुछ साथी आएंगे वो भी भारतीय हैं, क्या एक पेज पर लाने की कहीं कोशिश की गई है? हिंदुओं में भी इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जातियां और उपजातियां हैं, जहां पर उनके विभिन्न तरह के अपनी अपनी एक ट्रेडिशन से चीजें चल रही हैं। क्या कहीं पर भी कोई म्यूचुअल कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई है? कोई भी कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात, 2018 में लॉ कमीशन, एक कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है वहां, तो उसके चेयरमैन ने खुद बोला कि फिजिबल नहीं है और ना डिजायरेबल है। तब से अब तक मुंह में दही जमी हुई थी बीजेपी के। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ यूसीसी का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। दीक्षित साहब, आपका ये कहना है, यानी कांग्रेस का ये कहना है कि 2024 से पहले जानबूझकर यूसीसी को लाया जा रहा है ताकि जो असल मुद्दे हैं उसमें ध्यान भटकाया जाए। देखिए, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एनआरसी का आपने बहुत सुना था ना, सीए एनआरसी, आज कहीं दिखाई देता है सीए एनआरसी? 14 लाख हिंदुओं का आसाम में सिर्फ नाम आ गया था। आज वो उनको मुंह में दही जम गया इन लोगों के। आसाम से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, मेरी पत्नी आसाम से बिलोंग करती है, उनके कहीं मिलने वालों सबके नाम नहीं थे। आज आसाम गवर्नमेंट को दिख गया कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने के लिए इन लोगों ने वो चीज को लेकर के आज गायब हो गए। लेकिन जिस तरह से आज राहुल गांधी का काफिला पहुंचा था और वहां उन्हें वापस लौटना पड़ा उस काफिले को, उसको लेकर भी बीजेपी ने तंज कसा है। देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति विदेश की राजनीति में मग्न है, मेरा बूथ सबसे मजबूत करने में मग्न है, एक आदमी बिहार में जाकर के उल्टी सीधी बातें करने में मग्न है, एक आदमी राजस्थान में झूठ का प्रचार फैलाने में मग्न है, लेकिन किसी को मणिपुर नहीं दिख रहा। 130 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहां पर। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। इतना प्यारा स्टेट, इतना छोटा स्टेट, बिल्कुल, वहां पर उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री वहां पर है, सारी संसाधन इनके पास है, लोगों से बात करने तो कोई तैयार नहीं है। मुझे एक बता दीजिए, किसी को जुकाम हो जाता है, मोदी जी का ट्वीट आ जाता है, किसी के पैर में स्वेलिंग हो जाती है, मोदी जी का ट्वीट आ जाता है। शांति का अपील तक नहीं की गई आप लोगों पर। आप बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, वहां कांग्रेस के जो प्रतिनिधि होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, मात्र 3 मिनट बोलने दिया जाता है उनको। आपका एजेंडा क्या है? आप इतना बड़ा एक देश में एक इतने बड़े हिस्से में आग लगी हुई है, वहां पर आप क्या चाह रहे हैं? क्या कोई बंदा ना जाए? क्या वहां के लोगों की सुध ना ले? क्या एक गलत विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जी को जाने में क्या कोई ऐसी चीज है कि जो वहां माहौल खराब हो जाता? ये तो गलत है। क्या नेहरू जी नहीं गए? क्या महात्मा गांधी नहीं गए? क्या इंदिरा जी नहीं गए जहां पर भी दंगे हुए थे?